आज के वीडियो का विषय ये है कि क्यों जल तत्व की राशियां असफल हो जाती हैं। जल तत्व की 3 राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। हालांकि तीनों का तत्व जल है, वाटर है, एलिमेंट, लेकिन इसके बावजूद भी तीनों का काम करने का तरीका जो है वह धरातल पर अलग है, और अलग होने के बावजूद भी बहुत सारी समानताएं हैं। इसलिए अगर जल तत्व की राशि के बहुत सारे लोग फेल कर जाते हैं तो इसमें से बहुत से कारण पर्सनल हैं, लेकिन बहुत से कारण कॉमन हैं। आज हम इन्हीं कारणों की चर्चा करेंगे। यही इस वीडियो का विषय है कि क्यों जल तत्व की राशियां हो जाती हैं असफल। तो जल तत्व की राशियां संवेदनशील होती हैं, वे नॉन फ्यूचरिस्टिक होती हैं। वो एक ऐसी कल्पना की दुनिया में निवास करती हैं जो अपने आप में बहुत मनमोहक और विशाल होती है। एक तरह से ये कालातीत दुनिया इस विश्व से भी अतीत होती है, यानी कि दुनियातीत भी होती है, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया है जिसके रूट्स इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। तो जब वो अपनी उस मखमली दुनिया से निकल करके इस दुनिया में आते हैं, सबको आना पड़ता है, तो वो तुरंत निराशा का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जिस ढंग से उनके मन ने उनको ये विश्वास दिलाया था कि तुम अंदर की दुनिया को ठीक कर लो तो तुम्हारी बाहर की दुनिया पर भी इसका असर पड़ेगा, तो बाहर की दुनिया उनको वैसे ही मिलती है, रगड, टफ, एजी और शार्प। इसके बाद इससे भाग करके वो वापस अपनी कल्पना की दुनिया में, आराम की दुनिया में, योग की दुनिया में, ध्यान की दुनिया में, इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। फिर उनकी आशा बढ़ जाती है और वहां उनका अवचेतन मन उनको ये विश्वास दिला देता है कि तुम चलो ना मेरे बताए हुए रास्तों पे, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर कभी कोई दुख नहीं आएगा, फिर सिर्फ सुख ही सुख बचेगा, और ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे जो आम आदमी को कल्पना में भी नसीब नहीं होते। तो इससे होता क्या है, तुरंत आशा, तुरंत निराशा, आशा निराशा, फिर उसके बाद आशा निराशा, फिर उसके बाद आशा निराशा। हर बार आशा की ऊंचाई बड़ी होती है, फिर निराशा की गहराई ज्यादा गहरी होती है। तो इससे उनकी जो एनर्जी है वो डिप्लीट हो जाती है, क्विकली डिप्लीट हो जाती है, और वो अक्सर अपने गोल का ट्रेस खो बैठते हैं। मतलब इससे होता क्या है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो क्या प्राप्त करने के लिए आए थे। ये मैं कॉमन सिम्टम्स बता रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक जल तत्व की होने के बावजूद भी कर्क, वृश्चिक और मीन थोड़ी थोड़ी सी अलग हैं। इनमें से जहाँ मीन पूरी तरह से कल्पना की दुनिया में रहती है, वहीं कर्क पूरी तरह से इस दुनिया में, व्यवहारवादी दुनिया में रहती है। व्यवहारवादी दुनिया में होने के बावजूद भी इमेजिनेशन की, कल्पनाशीलता की क्षमता या फैकल्टी उसके पास भी है, और वह यहाँ पर भावना से काम लेती है। कर्क राशि मतलब जो भी काम करेगी उससे अपने आप को दिल से, इमोशनली इतनी बुरी तरह से, इतनी बैडली अटैच कर लेगी कि अगर परिणाम थोड़ा सा भी आया, तिरछाया, तो सीधा इनके दिल पे असर पड़ता है। ये दुखी हो जाती हैं, घनघोर रूप से निराश हो जाती हैं। ये अपनी ड्रीम से, अपने डिजायर से जो जकड़न है, जकड़ाव है, पकड़ है, ये वृश्चिक राशि के अंदर भी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और खास करके उनमें अपने संबंधों को लेकर के, और खास करके वैसे संबंधों को लेकर के जिन संबंधों को समाज मान्यता नहीं देता है, उनमें बहुत ज्यादा मोह पाया जाता है, और वो अपने संबंधों को प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, अपनों को छोड़ सकते हैं, दुत्कार सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, आर्थिक रूप से बेदखल कर सकते हैं, या बिना बेदखल किए भी बेदखल जैसी जिंदगी क्रिएट कर दे सकते हैं, बिना तलाक दिए भी तलाक जैसी नौबत पैदा कर दे सकते हैं। और आर्थिक मोर्चों पर, जैसे कि कर्क राशि का कोई गोल है कि मुझे ये छोटा सा एक आशियाना बना लेना है, ये एक छोटी सी कार खरीद लेनी है, तो उसको वो बिल्कुल दिल से लेती है,
लेकिन कम से कम कर्क राशि मीन राशि की तुलना में अधिक दुनियादारी वाली है, अधिक दुनियावी है, ज्यादा प्रैक्टिकल है, धरातल से कनेक्टेड है। हालांकि उसका स्वामी चंद्रमा पूर्ण रूप से भावनात्मक ग्रह है, इमोशनल है, लेकिन कर्क राशि ज्यादा ग्राउंडेड है और मीन राशि ज्यादा ग्राउंडेड नहीं है। मीन राशि को ग्राउंडेड होने की जरूरत है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि तेजी से आशा और निराशा का शिकार होने के कारण वो तेजी से ये ट्रेस खो बैठते हैं कि वो दरअसल में पाने के लिए क्या चाहते थे, क्या पाने के लिए चले थे, कहाँ से शुरुआत की थी उन्होंने और कहाँ आ गए हैं। जैसे कि कर्क राशि से शुरुआत करते हैं, क्योंकि तीनों जल तत्व की राशियों में कर्क सबसे पहले है, सेकंड नंबर में जल त्रिकोण में वृश्चिक राशि का नंबर है और नंबर 3 में मीन राशि का। तो कर्क राशि का मान लीजिए कि एक सपना है कि मेरा अपना एक घर हो, हर एक राशि का सपना है, लेकिन वृष कर्क ये कुछ ज्यादा ही घर के प्रति इनका मोह होता है। वहीं वृष राशि जहाँ सभी प्रकार की विलासिता और वैभव वाली वस्तुओं को जमा करना चाहती है, वहीं कर्क राशि घर की छोटी छोटी चीजों को जोड़ती है, जैसे बर्तन को, गैस के चूल्हे को, चम्मच को, गिलास को, प्लेट्स को, दरवाजे खिड़की के पर्दों को, पलंग को, अलमीरा को, वॉशिंग मशीन को या फिर फ्रिज को। और वहीं वृष राशि महंगे फर्नीचर, महंगी से महंगी गाड़ियां, महंगे से महंगे ज्वेलरी, उन पे ज्यादा आकर्षण होता है। करीब करीब बात एक ही जैसी है, लेकिन कर्क राशि के रास्ते में अगर बाधाएं आ जाती हैं तो वो उन बाधाओं में उलझ जाती है। जैसे उसके कोई शत्रु हैं, उस पे छींटाकशी कर दिया या उस पे हंस दिया, तो अब कर्क राशि उसी में उलझ गई, उसका दिमाग उसी में उलझ गया, क्योंकि वो डिफेंसेस के मामले में प्रैक्टिकल नहीं है। उसका जो डिफेंस है, साइकोलॉजिकल डिफेंस, वो वीक है, पुअर है, क्रैक कर जाता है। अब वो उसी बात को लेकर के घंटों तक या दिनों तक सोचती रहेगी और व्यर्थ में उसकी एनर्जी डिप्लीट होती रहेगी। वहीं वृश्चिक राशि पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वृश्चिक राशि हिसाब को बाकी नहीं रखती है। अगर उसके ऊपर कहीं से भी कोई भी अटैक आज आया है तो वो उसका जवाब आज से कल तक दे देगी। कर्क राशि को संभलने का समय लग जाता है कि विरोधियों का मुकाबला कैसे करें इसके मामले में। लेकिन दिक्कत यह है कि वृश्चिक राशि खुद जहां शत्रुओं के लिए काल बन जाती है, खुद जहां अगर उसको ये पता चलेगा कि उसका कोई शत्रु है, तो अब चिंता करने की बारी शत्रुओं की है। और उस कर्क राशि के मामले में क्या होता है कि कर्क राशि को अपनी सारी ताकत का पता शुरुआत में नहीं होता है। इसी वजह से कुछ समय तक उसको बेवकूफ बनाया जा सकता है, उसके विरोधी छींटाकशी करके, उस पे हंस करके या उसकी शिकायत करके या उसके घर बनाने या कार खरीदने के रास्ते में बाधाएं पैदा करके थोड़ी देर के लिए उसको परप्लेक्स कर सकते हैं, पजल्ड कर सकते हैं। लेकिन कर्क राशि के साथ क्या है कि उसको अपने ग्राउंड का पता होता है, उसको अपने गोल का पता होता है, उसके गोल इस दुनिया के होते हैं। और वृश्चिक राशि का डिफेंस और अटैक दोनों ही काफी मजबूत होते हैं। मीन राशि के पास न तो डिफेंस होता है, न अटैक होता है। अगर वो डिफेंस तैयार करती है, डिफेंस का कोई सेल्फ डिफेंस का कोई तरीका इख्तियार करती है, इजाद करती है, तो कुछ दिनों के बाद वो पानी में खींची गई रेखा की तरह मिट जाता है। उसको फिर से उस दीवार को खड़े करते रहने की जरूरत होती है। और अटैक उसका स्पॉन्टेनियस होता है, इम्पल्सिव होता है, उसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति नहीं होती है। तो मीन राशि वालों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि वो बीच का रास्ता अख्तियार करें, बहुत ज्यादा कोमल भी नहीं हो जाएं, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना भी उनके पक्ष में नहीं है। तो कर्क राशि को बाहर की परेशानियां उलझा सकती हैं, थोड़ी बहुत बाधाएं, थोड़ी बहुत शत्रु, थोड़ी बहुत आर्थिक समस्याएं या हल्के फुल्के षड्यंत्र। वृश्चिक राशि को तो उलझाने की बात सोचना भी संभव नहीं है, और मीन राशि को उलझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही उलझी हुई है। उसकी सोच के ऊपर लेयर्स हैं, उसके अंदर में लेयर्स हैं, उसके बाहर लेयर्स हैं। कितने लेयर्स हैं, कितने लेवल्स हैं।
और जब तक ये सारे लेयर्स या लेवल्स पार नहीं कर लिए जाते हैं तब तक वो एक्शन का ABCD भी स्टार्ट नहीं करती है। तो हमने देखा कि इस तरह की सिचुएशन में कोई भी जल तत्व की राशि आशा निराशा का शिकार हो जाएगी। वृश्चिक राशि इसलिए हो जाएगी खास करके क्योंकि उसको अपने लक्ष्यों के प्रति एक कट्टर भावना है, कट्टरता की भावना है, और संबंधों में भी है। उसे अपने सारे संबंध भी चाहिए, चाहे वो इलिसिट रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, चाहिए ही चाहिए। इसके लिए वह अपने लीगल रिलेशंस को भी खराब कर दे सकती है, सेक्रीफाइस कर दे सकती है। और लिक्वर का नशे की आदत हो जाना आम बात है, कर्क राशि के लिए भी, वृश्चिक राशि के लिए भी और मीन राशि के लिए भी। हो सकता है मीन राशि के ड्रग्स ये वाला लिक्वर ना हो, ये वाली विस्की, ये वाली रम ना हो, ये वाला वोडका ना हो, लेकिन उनके पास बहुत सारे रास्ते हैं, जैसे डिजिटल ड्रग्स हैं या और भी हायर लेवल के ड्रग्स हैं, DMT है, ayahuasca है, या ऐसे नशे जिन्हें कि मेडिसिन्स, लीगल मेडिसिन्स क्रिएट कर सकती है, प्रोड्यूस कर सकती है, या मेडिटेशन के स्टेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं या उस जैसा एहसास दे सकते हैं। और नशे की दुनिया से ये तीनों राशियां बाहर आना नहीं चाहती हैं, कल्पना की दुनिया से बाहर आना नहीं चाहती हैं। तो तुरंत आशा और तुरंत निराशा के कई प्रकार के, कई लंबे चौड़े समय तक चलने वाले दौरों के कारण इनकी एनर्जी डिप्लीट हो जाती है, जिनके कारण इनके ऊपर एक लेवल लग जाता है वीक प्लानिंग का। और ये जो लेवल होता है ये इसलिए भी सही लगता है क्योंकि इनके अंदर में अपनी अंदरूनी दुनिया के, अपने अंदर के संसार में पैदा किए हुए बैरियर्स का या चुनौतियों का या बाधाओं का जवाब नहीं मिलता है। अगर हम तत्काल इनकी तुलना पृथ्वी तत्व की राशियों से कर लें, जैसे मान लीजिए कि कन्या, वृश्चिक या मकर से कर लें, तो ये राशियां बाहर की दुनिया से आने वाली किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार ही मिलते हैं, खड़े ही मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि इनके अंदर में कोई समस्या पैदा हो ही नहीं रही है। तो क्या कन्या, मकर और वृश्चिक राशि के जीवन में कोई समस्या क्रिएट नहीं होती? होती है। जब वो आउटवर्ल्ड वर्ल्ड के, बाहरी दुनिया के अपनी आकांक्षाओं से, हसरतों से या संबंधों को लेकर के ज्यादा मोह में पड़ जाती हैं और असंभव को वहां पे संभव करने की जिद करती हैं, तो वहां पर वो भी समस्याओं में फंस जाती हैं। और इन तीनों के अंदर में भी बहुत ही गहरे एक्सपेक्टेशंस होते हैं और मेजर्स होते हैं दूसरों से, जो कि दूसरे लोग आसानी से पूरा नहीं कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखने की है। फिर हम पृथ्वी तत्व की राशियों पर अलग से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनके ऊपर यानी कि जल तत्व की राशियों पर कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के पर वीक प्लानिंग का लेवल लग जाता है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि ये छोटी छोटी बाधाओं से आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं। जैसे कि कर्क राशि है, मीन राशि है। अगर मीन राशि को कोई बुक लिखनी है और थोड़ी सी गर्मी ज्यादा बढ़ गई है तो वो कहेगी कि यहाँ पर तो गर्मी बढ़ गई है, पसीना आ रहा है। तत्काल उनको किसी खुली जगह में चले जाना चाहिए, छत पे चला जाना चाहिए, घर के बैकयार्ड में, पेड़ के नीचे। लेकिन नहीं, वो उसका रोना रोएंगी। या फिर मच्छर थोड़ा बढ़ गए, या फिर बच्चे थोड़ा हल्ला गुल्ला कर बैठे, या पड़ोस के लोग थोड़ा सा अपने किसी कारणवश एंटरटेनमेंट में, टीवी देखने में या थोड़ा सा हंस गए, तो उनको लगता है कि ये उन्हीं को लक्ष्य करके ये हंसी की गई है, उन्हीं को लक्ष्य करके ये हंसा गया है। तो ये सारी जो बाधाएं हैं ये उनके काम को रोक देती हैं और मीन राशि वाले आसानी से हार मान लेते हैं। और देखिए, समस्याएं भी बिल्कुल रिडिकुलसली स्मॉल थी, टाइनी प्रॉब्लम्स थी। अगर मच्छर काट रहे थे तो आप आराम से एक सस्ती सी मच्छरदानी लगा करके, मॉस्किटो नेट लगा कर इस्तेमाल करके हल कर सकते थे। एक छोटे से बैटरी से चलने वाले फैन को भी चला करके आप गर्मी का मुकाबला कर सकते थे, लेकिन आपको करना नहीं था। कर्क राशि वाले भी अगर कोई थोड़ा सा इन पे हंसते या थोड़ा सा इनका विरोध कर दे, अब तो ये अपने क्रिएटिव वर्क को, ग्रोथ वाले वर्क को छोड़ करके पूरी शक्ति लगा देंगे लड़ने में और शत्रुओं को हराने में।
और अपने माथे को पूरा टेंशन से भरी कर लेंगे। और कर्क राशि वालों के साथ एक समस्या और भी है कि आप इनके जीवन में सारी समस्याओं को हल कर दीजिए, लेकिन ये कभी खुश नहीं होते हैं। अगले दिन फिर सुबह ये आपको किसी कारण से उलझे हुए मिलेंगे, नाराज मिलेंगे, चढ़े हुए मिलेंगे, गुस्से से इनकी आंखें लाल चढ़ेंगी, आंखें चढ़ी हुई होंगी, तेवर तने हुए होंगे। मतलब ये कभी भी खुश नहीं होते। इनका जीवन साथी भी इनको कभी खुश नहीं कर पाता है। इनका परिवार, इनके परिवार के बाकी सदस्य इनको हमेशा लगता है और हर वक्त इनको लगता है कि ये कमी रह गई और ये इसमें सामने वाले का दोष है, इसमें दूसरे व्यक्ति का दोष है। तो जब तक कर्क राशि वाले इस उलझन से, ये शिकायत की भावना से उबर नहीं पाएंगे और अपनी फेल्योर के लिए दूसरों को दोष देना, जैसे कि बाप को दोष दे देना कि बाप ने पैदा करके सड़क पर छोड़ दिया, या माँ ने नहीं किया, माँ ने मुझे पैसे नहीं दिया इसलिए आज मैं गरीब हूँ। तो ये सारी जो शिकायत की भावनाओं से कर्क राशि वाले जब तक नहीं उभरेंगे, या मेरा पति मेरे लिए नहीं कर रहा है, या अगर वो उनके तो मेरी पत्नी ही मुझे कोऑपरेट नहीं करती, इस तरह जो कर्क राशि के नेगेटिव कभी जीवन साथी पे, कभी पति पे, कभी पत्नी के, कभी माता पे, कभी पड़ोसी पे, कभी पिता पे दोष लगा देते हैं, तो इससे उनके अपने उठने की क्षमता कुंठित हो ही जाती है। और इससे धीरे धीरे आसपास के लोगों में ये भावना भर जाती है कि ये फेल्योर है और इनकी प्लानिंग कमजोर है। तो मैंने ये जो सारी चीजें थी इस संक्षिप्त से वीडियो में आपको जल तत्व की राशियों की उन कमियों के बारे में बताया। और चूंकि वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा कि आप जल तत्व की राशियों के लोग कैसे इन इंटरनल ऑब्स्टेकल्स से, अंदरूनी बाधाओं से कैसे पार पा सकते हैं, कैसे मुकाबला कर सकते हैं। पहले तो इन बाधाओं की पहचान कर लीजिए। इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए और देखिए कि ये आपके अंदर है या नहीं। इसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इससे पार कैसे जा सकते हैं।